नमस्कार, न्यूज डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर आम इंसान के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आज हम आपको सच्चाई बताने के लिए जा रहे हैं। वो सच्चाई सब जानते हैं लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। हम आपसे सच्चाई ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है जहां पर हुक्म चलता है सुप्रीम कोर्ट में जजों का। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हर एक आम आदमी क्या वहां पर रिट फाइल कर सकता है? रिट अगर फाइल कर भी सकता है तो क्या उसके पास उतने पैसे होते हैं कि वो वकील कर सकता है? क्योंकि खुद जज कहते हैं कि हमारे देश में न्याय आसानी से नहीं मिलता है। तो आज इसी सच्चाई को हम बयां करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के खुद एडवोकेट है शशांक देव सुधी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या गरीब आदमी अगर किसी मामले में फंस जाए या कुछ उसको रिट फाइल करनी हो या उसको गुहार करनी हो सुप्रीम कोर्ट में या कोई जनहित याचिका लगानी हो तो क्या एक आम आदमी आसानी से सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ सकता है? अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में अगर बताऊं तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। नो डाउट अबाउट, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कानून में लिखा गया है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आम जनता को जाकर के अपने न्याय के लिए अगर कोई पिटीशन लगाने की जरूरत है तो इतने कम्बरसम प्रोसेसेस हैं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होता है। एक इंडिविजुअल को इंटरव्यू भी देने की जरूरत है, क्योंकि उससे ये परखा जाता है कि क्या ये व्यक्ति ऑनरेबल जजेस के सामने वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं एज ए आम इंसान बता सकता हूं, नॉट एज ए लॉयर, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यवस्थाएं की है, बहुत सारे अच्छे जजमेंट दिए हैं। लेकिन जब व्यवहारिक बात आती है तो एक आम जनता, जिसको आम जनता बोलते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास यहां तक पैसे नहीं है कि लीगल एड तक भी पहुंचने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके तरफ से लड़ने वाला कोई है ही नहीं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। अगर एक आम आदमी को अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है तो वहां पर आपको वकील भी करना होगा। लेकिन हमारे देश में जो एक वकील लॉबी है, इतनी बड़ी वकील लॉबी है कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पे तरह तरह के वकील होते हैं और जिनको करने के लिए आपके पास इतनी फीस भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सरकार ने फ्री लीगल एड की भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन लोग जो है उस फ्री लीगल एड पर विश्वास नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर व्यवहारिकता की बात आती है तो इस देश में मरने के लिए भी जो है फीस देना पड़ता है। अगर कोई मरता है तो 5 रुपए 10 रुपए जो म्यूनिसिपैलिटीज के फीस होते हैं वो आपको देना पड़ता है, और न जाने क्या क्या देना पड़ता है। व्यवहारिकता में आपको खुद पता है, बिकॉज आप पत्रकार हैं, आपको सारी बातें पता है। फ्री लीगल एड जो शब्द है वो 1973 में जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, जिसके बाद लीगल अथॉरिटीज एक्ट 1987 का जो है वो इनेक्टमेंट हुआ था। उसमें उसके अनुसार डालसा, नालसा, सालसा इत्यादि जो है सारे चीज लोगों ये जो फोरम का वो निर्माण किया गया था। और फ्री लीगल जो लीगल एड में ही जो है वो एक लोक अदालत का भी जो है एक प्रावधान है, जिसके अनुसार जो है बिना पैसे के उसको न्याय दिया जा सकता है, त्वरित न्याय दिया जाता है। निश्चित रूप से जो फ्री लोक अदालत है बहुत लोगों को मदद किया है, लीगल एड भी मदद किया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खामियां है कि अगर सरकार के पास एडिक्वेट फंड्स नहीं हो, अगर जो वकील काम करता है सुबह से शाम तक वो रिप्लाई बनाता है, पिटीशन बनाता है, और उसको अगर प्राइवेट लॉयर के अपेक्षा अगर पैसा कम मिलेगा तो क्यों अपना वो टाइम जो है वो बर्बाद करेगा? मतलब ही नहीं बनता है। ये प्रश्न जो है यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर जो है सरकार को देना चाहिए कि अगर प्राइवेट लॉयर जो है लाख रुपए फीस लेते हैं तो एक जो फ्री लीगल एड का वकील है वो इस पैसे में, इतने कम पैसे में कैसे अच्छा न्याय दे सकता है?
तो फ्री लीगल एड, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि फ्री लीगल एड में को जाने से लोगों को न्याय मिलता है। अगर एवरेज अगर आप देखा जाए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें जी कि कितने लोगों का न्याय मिला है फ्री लीगल एड के तहत, तो आपकी आंखें खुली की खुली रहेगी। हर आदमी गरीब के लिए काम करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। गरीब, मार्जिनलाइज्ड, एक्सक्लूडेड, हैव नॉट्स, इतने टर्म है गरीबों के लिए हमारे देश में कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा गरीब ही पीड़ित होते हैं, इसमें अमीर को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ये जो फ्री लीगल एड को मजबूत करने की जरूरत है, इसमें व्यवस्थागत परिवर्तन करने की जरूरत है, और तभी जो है संभव होगा कि जो कॉमन आदमी है, जो एक्सक्लूडेड आदमी है, मार्जिनलाइज्ड आदमी है, उसको सही से न्याय मिल सकता है। हमने देखा कि जो फ्री लीगल एड जो है, वहां पर जो वकील जो होते हैं, जैसा आपने उनकी दुविधा बता दी, दुविधा क्या होती है, उनको वहां पैसे ठीक से नहीं मिलते, समय पे पैसे नहीं मिलते, एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अधिकांश केस में सब देखा गया, 98% देखा गया है कि जब स्टेट वर्सेस जब केस, कोई भी केस लड़ा जाता है, जब वहां पीपी होता है, तो देखा जाए पीपी जो है वहां पे जो उसको परफॉर्म करना चाहिए केस को लेकर, वो नहीं कर पाता। क्या उसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है? प्रोसिक्यूटर हमारे देश में अच्छे से अगर काम करें तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में केसेस कम होंगे। होता क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक बहुत बड़ा अपना एक योगदान देते हैं केसेस के नहीं डिसाइड होने में, क्योंकि वो जो उनको जस्टिस करना चाहिए, देखिए वो सरकार के जो है वो एडवोकेट होते हैं, उनको हर चीज के लिए अपोज करने की कोई जरूरत नहीं। कोई इनोसेंट है तो उसको आप फेवर करें, आप केवल की सरकार ने केस किया है तो सरकार को जीतना चाहिए, उनकी मानसिकता यही है। तो यही कारण है कि अगर आप सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से केस कर दिया गया है तो उसको आपको अपोज करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर काम नहीं करते हैं तो नेचुरली है कि जो एक प्राइवेट लॉयर का पैसा कमाता है और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो पैसा मिलता है, तो निश्चित रूप से गैप तो है। ये थे कानून के जानकार शशांक देशमुख जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमारे देश में जो गरीब है, वो गरीब सिर्फ काम आता है वोट देने के लिए। वो वोट देता है, वो सरकार चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है, मुख्यमंत्री को चुनता है, सांसद को चुनता है, विधायक को चुनता है। लेकिन जब वही गरीब अपने काम के लिए, अपने हक के लिए जब वो जाता है, कहीं कोर्ट में जाए, चाहे सरकार के पास जाए, तो वहीं पर उसका हक जो मारा जाता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक आम आदमी अपने केस को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा तो सकता है, लेकिन वहां पर उसकी उतनी औकात नहीं कि वो अपना केस लड़ सकता, क्योंकि वहां पर लड़ने के लिए उसके पास पैसा चाहिए, और पैसा जब नहीं होगा तो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो वहां पर ना सिस्टम, सरकारी सिस्टम वो इतना शिथिल है कि वहां पर सबसे बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ती है वकील को होती है। जो वकील जो होता है, जो एड जिसको कहते हैं सरकारी वकील जो होता है, उसको इतना पैसा नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो केस को लड़ सके। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की जो भेंट चढ़ा है, वो आम आदमी चढ़ा, वो गरीब चढ़ा है, जिसको सोचने और समझने की जरूरत है। सरकार को अपने सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन विजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट दिल्ली।